देवता भी इस भूमि पर जन्म लेने के लिए तरसते हैं। ऐसी ये भूमि श्री भारत भूमि। तो भरत जी के नाम से इस देश का नाम पड़ा भारत। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो भारत के राजा बने भरत जी। और भरत जी को कुछ समय बाद इससे वैराग आ गया। भरत जी को लगा नहीं, हम इसके लिए नहीं बने हैं, हमें भजन करना है, हमें भगवान का नाम लेना है। और ये सोच करके श्री भरत जी महाराज सब छोड़ करके गंडकी नदी के किनारे एक कुटिया बना करके उसमें भजन करने लग गए। भजन करते 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 एक बार किसी कारण से इनका मन किसी मृग बालक में फंस गया। हिरण के बच्चे में इनका मन फंस गया। मन उसमें लगा, लेकिन दया करनी थी, पर दया के बदले मन में मोह पैदा हो गया। मोह से धीरे 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 अपने आप को इतना उस बालक में फंसा लिया कि अब ध्यान करने बैठते हैं तो भगवान का स्मरण नहीं आता। किसकी याद आती है? उस मृग शावक की याद आती है, बच्चे की याद आती है। उसमें लगते 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 भजन छूटता चला गया। और एक दिन अंत समय में काल आया, और काल के आते ही याद आया उस बच्चे का, बालक का शरीर प्राण छूटे और वो एक मृग अगले जन्म में बने। अंतमति सो गति। अंतिम समय में जो स्मरण किया जाए, जो बोला जाए, वही अगले जन्म में प्राप्त होता है। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कह आवत नाही। कोई सोचे कि भैया अंत समय में जो कहते हैं वो मिल जाता। बोले हाँ, तो बोले अंत समय में भगवान का नाम बोल देंगे, भगवान मिल जाएंगे। बोले भैया इतना आसान नहीं है। अंत समय में भगवान की याद आना सबसे मुश्किल काम है। योगी ऋषि महात्मा जन्म जन्म तपस्या करते हैं, क्यों? ताकि अंत में राम निकल आए। क्योंकि अंत समय में क्या होता है? अंत समय में ये एक प्रकार का हमारा मन जो है ना, वो वीडियो कैमरा है। जैसे इस वीडियो कैमरा में सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। अब कभी भी बाद में जब आपका मन करे, घर जाके भी, बंबई जाके भी, तो आप याद कर सकते हो, चला सकते हो। ऋषिकेश में क्या क्या हुआ था कथा में, चलो चलाओ, देख सकते हो। लेकिन मन भी वैसे ही काम करता। जन्म से इसकी रिकॉर्डिंग चालू हो गई है। चलते 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 जब मौत आती है ना, तब वो रिकॉर्डिंग शुरू होती है। तब आदमी को पूरे अपने कर्म याद आते हैं। अब अगर अच्छे कर्म किए होंगे तो अच्छे याद आएंगे, और बुरे किए होंगे तो वही याद आएंगे। और जब बुरे कर्म याद आएंगे तो क्या होगा? मन घबराएगा, अरे राम राम राम, ऐसा भी किया हमने, ऐसा बुरा भी किया। और उसके चक्कर में अंत में पाप याद आते, भगवान याद नहीं आते। इसलिए जीवन भर भैया कोशिश करो। बहुत टेढ़ी बात है ये, क्योंकि लोग इससे डर जाते कि जीवन भर मरने की तैयारी करो, मृत्यु की तैयारी करो, कि जिस दिन मृत्यु आ गई तो क्या तैयार है हम? तैयारी कैसे करना है? बोले जीवन भर भगवान का स्मरण करो, जिससे अंत समय में भी नाम निकले, अंत समय में भी भगवान की जिह्वा से कृष्ण बोला जाए। और वो कब होगा? जब आप जीवन भर अपनी जिह्वा से कृष्ण बोलोगे। आदत डालो जीव को। सोते समय भी कभी कभी जैसे सो रहे हो, नींद नहीं आ रही, हरे कृष्ण कृष्ण। बहुत लोग हैं दुनिया में जिनको नींद की परेशानी है, नींद नहीं आती हमको, तो क्या करोगे फिर? नींद नहीं आती तो इधर उधर ही लगे रहोगे। उस समय मन मन में भगवान का नाम बोलते सो। जब रात को भगवान का नाम बोलते सोओगे ना, आजकल तो एक और वो मिल गया, एक काउंटर हाथ का आता है वो छोटा सा, उसको लेके सो जाओ। अगर माला नहीं भी कर पा रहे रात को सोते समय, उसको लेके सो जाओ, उस पे जाप करते करते सो। फिर देखना जब बीच रात में भी अगर गलती से आंख खुलेगी ना, तो आप देखोगे आपकी जिह्वा पे वही चल रहा है। कटारा अकेडमी में हर हफ्ते होता है असली परीक्षा ऐसा मॉक टेस्ट। तो आप देखोगे आपकी जिह्वा पे वही चल रहा है, हरे कृष्ण नाम चल रहा है। ये अभ्यास है।
ये अभ्यास, और इस सबको करना चाहिए। आज नहीं करोगे तो कब करोगे? अभी नहीं करोगे तो और कितना इंतजार करेंगे? अभी तक भी अगर जिह्वा को नाम की अभ्यास नहीं हो रही है, जीव नाम नहीं ले रही है, तो फिर तो भैया सारा जीवन ऐसे ही चला गया, जाता गया। यहाँ सब पहले दिन मैंने कहा था 30, 40, 50 से इतनी उम्र के लोग हैं, अब भी भगवान के नाम का अभ्यास नहीं करेंगे तो कब करेंगे? इसलिए यहाँ जितने भी लोग आप आए हो, यहां से संकल्प लेकर के जाइए। यहां से संकल्प लेकर के यही जाना है कि आप सब रोज नित्य अपनी जिह्वा को अभ्यास कराओगे नाम जपने का। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम जपती रहे जिह्वा, नाम लेती रहे जिह्वा। नहीं तो हालत दशा यही हो जाती है। इतने बड़े राजा भरत जी महाराज, इतने बड़े भक्त, लेकिन क्या बनना पड़ा? एक हिरन बनना पड़ा। क्यों? क्योंकि छोड़ा नहीं, मोह ने नहीं छोड़ा, माया ने नहीं छोड़ा, पकड़ लिया। हम तो फिर भी कुछ नहीं त्यागे, संसार में रह रहे हैं, पर कलयुग ने हमको ये छूट दी है, लाभ दिया है कि भैया कोई बात नहीं, आप घर में, परिवार में, गृहस्थ में कैसे भी रहो, पर साथ साथ में भगवान को याद करते रहो, उनका नाम लेते रहो। महापुरुष हमें याद दिलाते हैं, भूलो मत प्यारे बिहारी जी का नाम। बाके बिहारी ठाकुर जी, इनका नाम सदा सर्वदा बोलते रहिए, नाम लेते रहिए, ताकि अभ्यास बन जाए जीवन भर नाम लेने का, तो अंतिम में भी नाम निकले। भरत जी महाराज अगले जन्म में एक मृग बने, अगले जन्म में ब्राह्मण बने। ब्राह्मण बन के उन्होंने खूब कृपा करी एक रहुगण नाम के राजा पर। एक रहुगण नाम का राजा था, अपने आप को बड़ा सत्संगी समझता था। कई लोग होते हैं ना, 2-4 कथा सुन ले तो उनको लगता हमसे बड़ा कोई कथा प्रेमी नहीं है, हम सबसे बड़े कथा प्रेमी। फिर सब जगह कहते डोलते हैं, हमने इतनी कथा सुन ली है, हमने 50 कथा सुन ली, हमने 100 सुन ली है। भैया जिस दिन ये संख्या न भूल जाओगे ना, तब तक समझना तुमने कथा ही नहीं सुनी। संख्या भूलनी पड़ेगी, याद रहेगी इतनी सुन ली, उतनी सुन ली, तो कथा थोड़ी है। कथा तो पिबत भागवतम रसमालयम, ये तो अंतिम सांस तक इसको सुनते रहो, पीते रहो, इसमें डूबे रहो। गिनती क्या करना उसमें। तो जी जड़ रहुगण राजा को बड़ा अभिमान आ गया था ज्ञान का, लेकिन भरत जी ने इनके ज्ञान के अभिमान को नष्ट किया। भरत जी ने कहा, ज्ञानी बहुत देखे, पर ज्ञानी वो नहीं है जो अपने आप को छपाता फिरे, ज्ञानी वो है जो अपने आप को छुपाए। जो छपाए वो संसारी है, जो छुपाए वो ज्ञानी है। संसार वाले छपाते हैं अपनी अपनी उपलब्धियां, अवार्ड, हमें ये मिले, हमें वो मिला। साधु छुपाता है। साधु का काम ढोल बजाना नहीं है, वो अपने आप को छुपा करके रखता है। तो भरत जी महाराज ने रहुगण राजा पर कृपा करी, फिर नरकों का वर्णन सुनाया। अब सब थोड़ा सा सावधान होके सुनो, क्योंकि नरकों का वर्णन का मतलब है थोड़ा डर होना चाहिए मन में पाप से, कि भैया ये गलत काम किया तो यहाँ अब जाना पड़ेगा। कितने प्रकार, 28 प्रकार के भागवत जी में नरक बताए। जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसे नरक मिलेंगे, पाप का फल भोगना पड़ेगा। कोई बोला जी पाप कर लेंगे, कोई बात नहीं, यही है गंगा जी डुबकी लगा लेंगे। ये बड़ा भ्रम लोगों ने पैदा कर रखा। गंगा जी क्या बोले पाप धो देती है। हम कहते हैं गंगा जी पाप धोती है, बात सही है, पर उन पापों को धोती है जो अनजाने में किए गए। जानबूझ के करोगे तो उनको गंगा जी नहीं धोंगी, उनको तो यमराज का लट्ठी धोएगा। जब यमराज जी के डंडे पड़ेंगे ना, तब पाप धुलेंगे, ऐसे न धुलेंगे। गंगा जी कहती निकल यहां से। अब पाप कर्म कराए, गंगा जी में डुबकी लगाए, तो इसका मतलब है
या पश्चाताप हो गया कि जी गंगा मैया हमसे भूल हो गई, अब ना करेंगे आगे, पर तुम तो यहाँ सारे पाप चढ़ा के फिर जाके फिर पाप कमाने लग जाते हो।